भाई मैं जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखता हूँ, अभी से 5, 7 साल, 8 साल पहले की फ़ोटोज़, तो भाई उस टाइम इस तरह के प्रेशर नहीं हुआ करते थे, जो अभी मैं प्रेशर से जूझ रहा हूँ। और वो प्रेशर है सिर्फ़ सक्सेस की, वो प्रेशर है सिर्फ़ सेल्फ़ डिपेंडेंट की। भाई मैं वो बंदा हूँ, जिन्होंने कभी छोटी चीज़ें नहीं सोची। कहते हैं ना कि सोच से ही कामयाबी मिलती है। भाई मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। मैं भी लाइफ में जिस फील्ड में जाना चाहता था उसमें टॉप करने का चाहत रखा करता था, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की फील्ड हो या फिर किसी भी अदर फील्ड की बात हो। हमेशा मैंने हमेशा मिलियनर्स से सीखने की कोशिश की है। मैंने हमेशा, चाहे वो विदेश का मिलियनर्स हो चाहे वो इंडियन मिलियनर्स हो, मैंने उन सब से इंस्पिरेशन लिया है। भाई एक हद तक जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कितना आसान था ना उस वक्त, जब इतना प्रेशर नहीं था लाइफ में कुछ बनने का, कुछ करने का। भाई बहुत बड़ी बड़ी टारगेट मैं सेट करा करता था, उससे नीचे मैं सोचा ही नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना भाई, अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाई हम अपने आप को ये मानते थे कि भाई मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस है, मेरे थॉट्स में कुछ स्पेशलिटी है। भाई सिर्फ सोचने से नहीं कामयाबी मिल जाती है, ये चीज़ भी मैंने फेस करा अब तक। आपको जिस फील्ड में जाना है भाई, सोच लिए, उस पे काम कर रहे हो, और फिर अचानक से मूड चेंज हो गया और फिर कोई और फील्ड पे उतर गए, तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। मैं बता दूं कि मैं लाइफ में सचिन तेंदुलकर को जानते हो, जिसने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करा था। भाई मैं जब उस बंदे का बायोग्राफी जाना, उस बंदे का हिस्ट्री जाना, तो मेरे अंदर भी यही क्यूरियोसिटी जाग उठी थी कि मैं भी बहुत कम समय में इंटरनेशनल डेब्यू करूँगा। अब मैं देखो यहाँ पे जो मेरा थॉट था, जो एक युवा का थॉट होता है, वही मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने आ रहा हूँ। कुछ फेंकने नहीं आ रहा हूँ। जो मैं सोच रहा था, जो मुझे बनना था, मैं बता दूं कि मुझे लाइफ में क्रिकेटर बनना था, इंडिया के लिए खेलना था। तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों कि मैं वैसा इंसान हूँ जिसने आज तक क्रिकेट खेलते हुए का कोई फोटो, कोई वीडियोस नहीं डाला, नहीं बनाया, कभी किसी को दिखाया नहीं। मेरे मन में बस एक ही चीज़ थी कि भाई एक दिन हमारे पीछे बहुत सारे कैमरे होंगे, फिर क्यों ही अभी दिखाना। और वैसे भी क्रिकेट खेलने वाले लोगों को ज़्यादातर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि ये बनेंगे क्रिकेटर, ये बनेंगे धोनी, ये बनेंगे सचिन तेंदुलकर। तो मैं इन सब चीज़ों का सामना कर रहा था, बट दिल पे नहीं लिया करता था। बिकॉज उनको क्या पता, उनको सिर्फ इतना ही पता है कि ये दिखावा कर रहे हैं। बट मैं इस चीज़ को सीरियस ले रहा था। मैंने अब तक एक भी फोटोज़ वगैरह नहीं लिया, वीडियोस नहीं बनाया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक दिन वहाँ पे जाने ही वाला हूँ। तो फिर, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई फाइनेंशियली कुछ इस तरह से हमें खींचेंगे कि भाई, अब पता है तुम्हें कि मैं क्रिकेट से नीचे किसी भी फील्ड में सोचता ही नहीं हूँ। मैं जब बात करूँ वहाँ से अर्निंग पोटेंशियल की, फेमस, पॉपुलैरिटी, इन सब चीज़ों को, तो कहीं से नहीं लगता है भाई कि पढ़ लिख के उतना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और मेरी सबसे वीकनेस भी यही रही है, और मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी यही रहा कि मेरा बिलीफ सिस्टम कभी छोटा था ही नहीं। हालांकि आज तक मैं कहीं पे कोई कामयाबी नहीं हासिल कर पाया, लेकिन अब जब मैं 5-7 साल बाद सोचता हूँ अपने बारे में, तो अब कहते हैं ना कि भाई एक बचपना तो नहीं ना था। अब आप सोच सकते हो कि मेरा बचपना भी किस तरह का रहा होगा। कुछ लोगों का बचपना नादानियों वाली रही होगी, कुछ लोगों का बचपना गलतियों वाली रही होगी, बट मेरा बचपना, आप समझ सकते हो कि जिसने सिर्फ करियर के बारे में सोचा हो, वो भी छोटी मोटी करियर नहीं, एकदम टॉप लेवल का करियर, उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस रहा होगा। और अब जब मैं 20+ एज में गुजर रहा हूँ, एज से गुजर रहा हूँ, तब मैं अपने आप को बैक ले जाके देखता हूँ, तो समझ में आता है कि भाई एक वक्त था जो कहते हैं ना कि भाई
बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता भाई। तुम कुछ भी सोच लो, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है, उसके पीछे तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बस अपने मन से लाइक क्रिकेट खेलना, क्रिकेटर बनना कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है। उसके पीछे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स का सपना होना चाहिए कि मेरे बेटे को एक दिन इंडिया के लिए खेलते हुए देखना है। और मैं अकेले ही इस सफ़र पे निकल गया था भाई, कि मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे, चलो मैं करूँगा ही करूँगा। लेकिन ये सब मेरा फजूल फजूल का सोच था। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ भाई, पहले मेरे घर वालों ने ही हमें बढ़ाया कि तुम खेलो, और जब मैंने खुद से रोड मैप तैयार कर लिया कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ऐसे करना है, वैसे बनना है, तो समझ में आ रहा है कि भाई मेरा सब बर्बादी का जड़ मेरे घर वाले ही थे। बिकॉज जब मैं क्रिकेट में घुसा तो मैंने पीछे सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई, हालांकि मैं पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत सही था, सही इन द सेंस कि भाई पढ़ाई में कोई कमज़ोर होता ही नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस पर और मेहनत करने की। अगर तुम मैट्रिक कर लियो, अगर तुम इंटरमीडिएट कर लियो, तो भाई इतना से बहुत नहीं, ये तुम्हें नहीं इतना ही इतना पढ़ लेना तुम्हारे लिए इनफ नहीं है कि तुम लाइफ में पढ़ के जॉब कर लो, बल्कि तुम्हें जॉब के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो भाई आजकल पढ़े लिखे सब कोई हैं, मैं भी पढ़े लिखे, बट इतना पढ़े लिखे नहीं कि मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। और मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ कि काश मैं इस इंडस्ट्री में, क्रिकेट इंडस्ट्री में नहीं घुसा होता, क्रिकेट फील्ड में नहीं उतरा होता, तो शायद मैं आज पढ़ रहा होता और कहीं ना कहीं इस एज में जॉब होती मेरे पास। बिकॉज मेरे को बहुत इच्छा होती है, मैंने जब से होश संभाला है ना भाई, तो सिर्फ तब से सिर्फ करियर करियर करियर। अब इस स्थिति में हम चल रहे हैं भाई कि बस ऐसा लग रहा है हमें कि हमें कोई जॉब हो जाती। अब समझ में आ रहा है कि भाई मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। जब मैं पढ़ रहा था मेरे घर वाले पढ़ने के लिए घर खेत सब बेचने को तैयार हो जाएं ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लो फ्लो में इन लोगों ने भी हमें कह दिया कि तुम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर पीछे ये लोग हट गए। लेकिन तब तक हम बहुत आगे बढ़ चुके थे मेंटली कि हमें यहाँ तक जाना, हमें वहाँ तक करना है, ऐसे करना वैसे करना। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है, खास करके कुछ अलग करना चाहो तो। हालांकि कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं और करके दिखा भी दिए हैं, बट मेरा ये मानना है कि भाई मैंने अपने आप से कभी कमज़ोरी नहीं दिखाई, मैंने अपने आप से कभी हार नहीं मानी, फिर मेरे को कामयाबी क्यों नहीं मिला। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि बिना सपोर्ट के तुम नहीं कुछ कर सकते हो। अगर सिर्फ तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ के तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हें खेलना है भाई, तो उसके पीछे तुम्हारे घर वालों का सपोर्ट चाहिए, उनका हार्ड अर्न मनी तुम्हें हर मंथ चाहिए ही चाहिए। फिर भी सक्सेस रेट 1% से भी कम है। अब आप बताओ कि कहते हैं ना कि हम तो इस चीज़ को पाने के लिए बर्बादी की हद तक जाएंगे। मैंने मैट्रिक भी छोड़ दिया था भाई कि मैं मैट्रिक करूँगा ही नहीं, मैं इंटर करूँगा ही नहीं। जब मैंने सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ा कि भाई वो मैट्रिक तक नहीं पास किया हुआ इंसान है, वो लाइक मतलब मैंने सचिन तेंदुलकर को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मेरे मन में यहाँ तक फीड हो गई थी कि मैं भी जितना जल्दी हो सके इंटरनेशनल डेब्यू करूँगा। हालांकि वो बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए 16 साल के एज में इंटरनेशनल डेब्यू कर लिए। लेकिन हमने तो 16 साल क्या बहुत बहुत बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करा था। लेकिन मैं उतना तो नहीं, बस इतना था कि घर वालों को जल्द ही कामयाबी का रुख दिखाएंगे। लेकिन सब मेरा ये बेकार का सोच था, जो कि मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि ना मैं पढ़ने में सही रह पाया। खेलना तो दूर की बात है भाई, खेलने के लिए तो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी, जो कि हमें नहीं मिला। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यार जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ कामयाबी करियर। हालांकि यूट्यूब पे भी काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, बट कुछ नहीं हासिल हो पा रही है। ज़िंदगी इतना आसान नहीं होती यार, 2 वक्त के खा लेने से 2 वक्त के खाना मिल जाने से, कपड़े रोटी इन सब चीज़ों से भाई ज़िंदगी नहीं चलती। और भी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी लाइफ में,
जो कि फुलफ़िल नहीं होती है, तो ज़िंदगी थोड़ा बोझ सी लगने लगती है, जो कि मैं उस स्ट्रेस से अभी गुज़र रहा हूँ। सो बहुत सी बातें हैं जो कह सकता हूँ, बट मैं किसी और वीडियो में कहूँगा। आज के लिए बाय, थैंक यू।